हेलो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि 20 से 23 एज ग्रुप में अगर आप किसी को जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जो आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें और बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट के बारे में, और ये देखेंगे कि पैसे को काम पे कैसे लगाया जाए और आप कैसे रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं। चलते हैं पहले 5 स्टॉक्स की तरफ। एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊंगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे वेल्थ क्रिएट होगा। अब ये पिडिलाइट इंडस्ट्री है, आप कोई भी 5 स्टॉक ले सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ये 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। आपको स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसका रिटर्न्स जो है वो 400% के ऊपर हो विद इन अ लॉन्ग पीरियड। अभी यहाँ पे मैंने 2014 से लेके 2020 तक का पीरियड लिया है, जो कि 5 से 6 साल का पीरियड है। उसके ऊपर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 238% का रिटर्न है 2014 में। अगर आपने पिडिलाइट में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर 538% का आपको मुनाफा हो रहा होता। अगला जो स्टॉक है वो है सिटी यूनियन बैंक। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका टोटल वैल्यू अभी 525% का प्रॉफिट शो कर रहा होता। सिमिलरली अगर एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो 334% का मुनाफा हो रहा होता, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है टीसीएस, 134% का मुनाफा शो कर रहा है फेब्रुवरी तक। अगर अभी का कैलकुलेट करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने फेब तक का डेटा लिया है। बट ये 134% से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा पे हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो डिविडेंड अगर मैं ऐड करूँगा तो इसका परसेंटेज काफ़ी ऊपर चले जाएगा। अगला जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें भी अगर आप देखें 331% का मुनाफा है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो अगर मैं 5 स्टॉक्स का क्यूमुलेटिव निकालूँ तो अराउंड 400% का रिटर्न पिछले 6 सालों में ये स्टॉक्स ने दिया है। इन 5 के 5 स्टॉक्स ने दिया है। तो आपको करना क्या है और आपका वेल्थ कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अभी सपोज़ आपको 400% 6 ईयर्स में मिल रहा है। सो 400% को हम डिवाइड करेंगे 72 मंथ से, तो आपको एक महीने का रिटर्न मिलेगा। सो एक महीने की रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 5.56% होता है पर मंथ। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स में एवरी मंथ, तो आपका फर्स्ट मंथ का जो प्रॉफिट होगा वो अराउंड 555 रुपीज़ होगा फर्स्ट मंथ का। अब सेकेंड मंथ पे चलते हैं। अब मैंने इसको टोटल कर दिया यहाँ पे 10,555 रुपये फर्स्ट मंथ के एंड में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास होना चाहिए। अब इस अमाउंट में मैं ऐड करता हूँ और 10,000। ये आपको हर महीने करना है, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे 10,000 लिया है, फिर यहाँ पे 10,000। आपको हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे स्टॉक्स में। अब हम चलते हैं 10 साल के व्यू पे क्या होगा। अभी मैं 120 पे आ चुका हूँ। सो 120 पे अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो 10 साल के बाद अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास अराउंड 12 करोड़ 46 लाख का अमाउंट हो सकता है। और अगर मैं आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 120 इंटू 10,000 विच इज़ 12 लाख रुपीज़। सो 10 साल के ड्यूरेशन में अगर आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर ये 400% नहीं दे के थोड़ा कम भी देता है, अगर 50% भी मैं पकड़ूँ तो भी 6 करोड़ रुपए कोई बुरी बात नहीं है। इस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, 5,000, 6,000, 7,000। बट ये चीज़ रेगुलर होनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, तब जाके आपको क्यूमुलेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा एंड देन आपका वेल्थ क्रिएट होगा। अब अर्ली रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे होगा। अब अगर मैं इस अमाउंट पे सिर्फ 2% एनुअली डिविडेंड कैलकुलेट करूँ, सिर्फ 2%, तो आपके पास अराउंड 25 लाख रुपए हर साल डिविडेंड के आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब अगर आपको पैसे को काम पे लगाना है तो आप इसमें से 1 करोड़ रुपए निकाल लीजिए
और उसकी कर दीजिए आप FD। सपोज़ 10 साल बाद 4% FD का रेट होगा सपोज़, तो आपके पास 4 लाख रुपीज़ एनुअली आपकी इनकम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ पे 1 CR प्रॉपर्टी में डालते हैं तो उसका समझो 25,000 के हिसाब से अगर मैं रेंट पकड़ूँ तो 3 लाख रुपीज़ वो हो जाता है। सो 7 लाख रुपए आपके फिक्स इनकम हो जाती है। आपको अब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फिक्स इनकम की बात है। डिविडेंड इनकम अगर आप देखेंगे तो 25 लाख के पास होता है। सो ये 10 साल का एक साइकिल है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और आपके पैसे को काम पे भी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको 10,000 हर महीने सेव करना है और एक ट्रैक रखिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस अमाउंट से मैच हो रहा है कि नहीं। इसके काफ़ी क्लोज रहना है आपको। अगर कभी आप नीचे भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 45,872 है और आप अगर 44 पे पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे 10 की जगह 12,000 आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपका वैल्यू यहाँ पे मैच हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको डिविडेंड आता है तो डिविडेंड भी आप री इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आप ये प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे एंड वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ है। मैंने आपको यहाँ पे लाइव स्टॉक्स के ऊपर ही बताया कि उनकी रिटर्न्स क्या थी पिछले 6 सालों में, 5 सालों में। उस बेस पे मैंने कैलकुलेशन किया है। मैंने कोई अलग से चीज़ें नहीं ऐड की है इसमें। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको फॉलो करना है, पेशेंस रखना है, तब जाके आपका वेल्थ क्रिएट होगा स्टॉक मार्केट में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ शेयर करिए। आपके छोटे जो भी फ्रेंड्स हैं 20-25 के एज में कोई है तो उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर ये चीज़ फॉलो करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम लगेगा। आपको 5 से 10 साल ये चीज़ में देना होगा, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.